ओम गणेश हरिओम। वैसे मैंने इस विषय पर कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था और मैं वो विषय की बात कर रहा हूँ विनायक शांति या विनायक पूजन के विषय में। लेकिन विनायक शांति जो है वह एक अलग प्रकार की शांति है जिसके विषय में मैंने उसमें विस्तृतीकरण से आप सबको बताया था। लेकिन उसी के समान, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न या संदेह इस विषय में था कि विनायक शांति, विनायक चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी या गणेश चतुर्थी, क्या ये सारी चीज़ें या प्रक्रियाएं या उसमें की जाने वाली पूजा क्या एक ही है या अलग है। तो आज इस विषय के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं वह स्पष्ट भी करूँगा। और उसके अलावा जब भगवान गणेश की उपासना करनी है, भगवान गणेश की आराधना करनी है और शुक्ल पक्ष की जो वैनायक चतुर्थी होती है उसका जो संक्षिप्त महात्म्य होता है और सिर्फ उस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के पूजन करने मात्र से क्या होता है, उसका जो फल निरूपण है वह हमारे पुराणों में, शास्त्रों में क्या है, वह आपको आज मैं श्रवण कराऊंगा। बहुत ही संक्षिप्त है लेकिन अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कोई उपाय काम न करे तब अवश्य यह उपाय काम कर सकता है, ऐसा हमारा भी अनुभव कुछ रहा है अभी तक। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि यह जो विनायक पूजन का महत्व या वैनायकी चतुर्थी के दिन, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उस दिन भगवान गणेश के पूजन का महात्म्य क्या है। तो हमारे पुराण कहते हैं कि हमारे पुराणों में यह कथा है कि जो शतानिक थे, उस शतानिक ने यह जो महात्म्य है वह सुमंतु मुनि को बताया था, यह उपाय पूरा उनको बताया था। अब इसमें क्या है, तब शतानिक ने कहा कि हे राजन, भगवान गणेश जी की आराधना करने में वैसे तो कोई भी नक्षत्र, तिथि या कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही विघ्नों को हरण करने वाले या विघ्नों को हरने वाले देवी या देवता है। और ये शास्त्रों का कथन है कि गणेश जी की पूजा के लिए कुछ भी देखने की आवश्यकता कभी होती नहीं है। फिर भी यहाँ पर इस व्रत के विषय में शतानिक जी कहते हैं कि समस्त कामना पूर्ण करने वाली, कामना भेद से, मतलब अलग अलग प्रकार की जो कामनाएं होती है उसके भेद से यहाँ पर बताया है कि जैसे भगवान गणेश जी की बहुत सारी उपासनाएं हैं। जैसे मूर्ति का अर्थात मिट्टी की मूर्ति बनाकर उपासना कर ली, लाल चंदन की काष्ठ अर्थात लकड़ी से बनाकर उपासना कर ली, नीम की लकड़ी से बनाकर उपासना कर ली। वैसे बहुत सारे भगवान, जैसे श्वेतार्क, सफ़ेद आंख के जो गणपति होते हैं जो पुष्य नक्षत्र में, उनको हम आवाहित करते हैं और अपने पास स्थापित करते हैं। तो ऐसे जो भगवान गणेश जी के प्रकार है उनकी कामना भेद से, जैसी कामना है वैसे उस भगवान गणेश जी के स्वरूप का पूजन, यहाँ पर उसको ऐसे समझना चाहिए। फिर कहते हैं कि आपके घर में या आपके पास कोई भी मूर्ति हो तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान गणेश जी का यह जो गायत्री मंत्र है, ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र की शुक्ल चतुर्थी के दिन केवल एक माला करनी चाहिए। और उसके पश्चात कहा है कि शुक्ल चतुर्थी का उपवास करें। अब उपवास में इस चतुर्थी में ऐसा नहीं है कि रात्रि काल में चंद्र के दर्शन करके खाना है, लेकिन इसमें अवश्य यह व्रत कहा है, इस चतुर्थी के विषय में शतानिक मुनि ने कहा है कि यह जो व्रत है या इस चतुर्थी का व्रत है उसमें एक समय आप खाना खा सकते हो, एक समय फलाहार कर सकते हो, या फिर आप हर एक तरह से स्वस्थ है तो पूरा दिन केवल फलाहार कीजिए और दूसरे दिन जब तिथि चेंज होती है, दूसरे दिन उस टाइम पे आप अपना जो व्रत है उसको खोल सकते हो, अर्थात पारण कर सकते हो खाना खा के। तो यहाँ पर संक्षिप्त में जो बताया है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके भगवान गणेश जी को दुर्वांकुर अर्थात दुर्वा अर्पण करके भगवान गणेश जी की यथाशक्ति पूजा करके, ऐसा नहीं है कि यह उपचार से कीजिए, लेकिन जैसे संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो भगवान जी गणेश जी के सिर के ऊपर दुर्वांकुर अर्पण करें, भगवान को पुष्प अर्पण करें,
विशेष रूप से लाल रंग के रक्त पुष्पैषु पूजितम, लाल रंग के कोई भी पुष्प भगवान को अर्पण कीजिए। उसी प्रकार से भगवान को मोदक का भोग लगाइए, फिर वही प्रसाद में आप खा भी सकते हो। कहने का तात्पर्य है आप अपनी स्थिति अनुसार भगवान गणेश जी की विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करें, भगवान को प्रसाद आदि अर्पण करें और आप चाहे तो आरती भी कर सकते हो। ऐसा करके जो विनायकी चतुर्थी का व्रत उपवास करता है उसके सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी सभी अरिष्ट भी दूर हो जाती है। सभी प्रकार की महादशाएं अगर आपकी बुरी भी चल रही है तो वो आपके अनुकूल हो जाएगी भगवान गणेश जी के इस व्रत के कृपा से, प्रभाव से। जिस पर एकदंत भगवान की कृपा हो जाती है, एकदंत भगवान स्वरूप अर्थात भगवान गणेश जी का जो एकदंत स्वरूप है वह अगर किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उस पर देवता, पितर, मनुष्य आदि भी प्रसन्न रहते हैं। और उसके साथ साथ जो मूल रूप से लिखा है कि भगवान गणेश जी एकदंत स्वरूप में उस भक्त की, उस साधक की स्वयं रक्षा करते हैं। और अगर इसका मैं आपको उदाहरण भी दूँ तो एकदंत जो स्तोत्र है जो गणेश पुराण के उपासना खंड में दिया है, और शायद मैंने पहले उसका वीडियो भी बनाया हुआ है, और यह जो एकदंत जो स्तोत्र है वो बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा है कि भगवान गणेश जी के एकदंत स्वरूप का अगर कोई विनायक चतुर्थी में इस प्रकार से पूजा करेगा या व्रत करेगा या उपवास करेगा, और जो गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया उसकी केवल एक माला करे, वो चाहे सुबह करे, मध्याह्न काल में करे, सायं काल में करे या रात्रि काल में करे, तो ऐसा करने वाला जो कोई भी मनुष्य है उसको एकदंत की कृपा से, जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर देवता की भी कृपा प्राप्त होती है, पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है, मनुष्य की भी कृपा प्राप्त होती है, और जिसकी खराब दशा चल रही है वो दशा उसके अनुकूल हो जाती है अगर महीने की हर इस शुक्ल चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी का उपवास अगर कोई मनुष्य करता है तो। क्योंकि अधिकतर जैसे हम जानते हैं, मानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो है अधिकतर लोग करते भी है, और जो शुक्ला पक्ष की चतुर्थी है उसके विषय में काफ़ी कम लोगों को पता है। तो मूल रूप से यह शतानिक ने ही हमारे पुराणों में यह व्रत श्रवण करवाया था, इसका उपाय बताया था। हम भी यह व्रत कर सकते हैं, किसी भी शुक्ला पक्ष की चतुर्थी से इसका आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई बंधन नहीं है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि चलो आपने इस माह में अर्थात इस महीने यह व्रत किया है, अगर अगले महीने नहीं भी होता है तो कोई दोष या पाप नहीं लगता है। इसके और विशेष कोई नियम नहीं है, बस भगवान एकदंत की कृपा प्राप्त होगी, और जैसे इस व्रत का महात्म्य है वैसे ही भगवान गणेश उनके भक्त को अवश्य ही हर प्रकार से सर्वस्व अर्पण करते हैं। तो यह था एक सामान्य सा विषय, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, छोटा उपाय लेकिन बहुत ही बड़ा उसका फल। और ख़ास करके यह जो है यह विनायक शुक्ल चतुर्थी अर्थात विनायक चतुर्थी है, विनायक शांति नहीं है। विनायक शांति एक अलग शांति होती है, और यह विनायक चतुर्थी अर्थात शुक्ला पक्ष की जो चतुर्थी होती है उस दिन का जो यह व्रत है वह व्रत ये है विनायक शांति या विनायक चतुर्थी शांति या विनायक चतुर्थी व्रत। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।